अगर आपके मन में है सरकारी नौकरी की चाह तो जीके जीनियस पंकज के करेंट अफेयर के वीडियो ही है इसकी राह। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज मतलब 2 फरवरी 2024 के करेंट अफेयर के इस वीडियो को। आज का पहला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है। इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? ऑप्शन है ए जो बाइडन, बी अब्दुल फतेह अल सिमी, सी ऋषि सनूक या फिर डी इमैनुअल मैक्रोन। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा। उत्तर है ऑप्शन डी इमैनुअल मैक्रोन। इस साल गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांसीस राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुए। यह छठा अवसर है जब किसी फ्रांसीस नेता को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया। भारत इस वर्ष अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। पिछले साल मिस्र मतलब इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। तो अगला और दूसरा सवाल है, किसने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की नई बिल्डिंग कौशल भवन का उद्घाटन किया? ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, अमित शाह, राजनाथ सिंह या फिर एस जयशंकर। उत्तर है ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की नई बिल्डिंग कौशल भवन का उद्घाटन किया। यह नई बिल्डिंग अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे से सुसज्जित है। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी भी मौजूद थे। तो अगला और तीसरा सवाल है, $3 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन बनी है? ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, TCS या फिर टेस्ला। उत्तर है ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट। टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का बाजार पूंजीकरण $3 ट्रिलियन को पार कर गया है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल के बाद यह आंकड़ा छूने वाली दूसरी कंपनी है। फिलहाल एप्पल कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है। तो अगला सवाल जानने से पहले चलिए जानते हैं 2 फरवरी 2024 को क्या स्पेशल है। तो दोस्तों आज है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। हर साल 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व अर्ध भूमि दिवस मनाया जाता है। यह दिन 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में अर्ध भूमि पर कन्वेंशन को अपनाने की तारीख को चिन्हित करता है। इस दिन को पहली बार 1997 में मनाया गया था। तो अगला सवाल है, इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार ने कितने लोगों को जीवन रक्षा पदकों से सम्मानित किया? ऑप्शन है 11, 21, 31 या फिर 41। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 31। इस वर्ष के गणतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार ने 31 लोगों को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। इनमें से 3 लोगों को मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान किया गया। गृह मंत्रालय के अनुसार इन अवार्ड्स में 3 लोगों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, 7 लोगों को उत्तम जीवन रक्षा पदक और 21 लोगों को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया है। तो अगला और 5वां सवाल है, हाल ही में देश भर में कितने करोड़ घरों की छतों पर सोलर रूफटॉप लगाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू की गई है? ऑप्शन है 1, 4, 5 या फिर 6 करोड़। उत्तर है ऑप्शन 1 करोड़। देश भर में लगभग 1 करोड़ घरों की छत पर सोलर रूफटॉप लगाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू की गई है। यह योजना 40 गीगावाट रूफटॉप सोलर क्षमता के लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करने का एक नया प्रयास है। इसका लक्ष्य आवासीय उपभोक्ताओं के लिए छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करना है। इस योजना के आवेदकों की वार्षिक आय 1.5 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए और साथ ही आवेदक किसी भी सरकारी सेवा से नहीं जुड़ा होना चाहिए। तो अगला सवाल जानने से पहले अगर आपको करेंट अफेयर के साथ अप टू डेट रहना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करके कमेंट में इस वीडियो के लास्ट में पूछे गए सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। तो अगला सवाल है, हाल ही में अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ऑप्शन है ए इंसाफ मस्जिद, बी मक्का शरीफ, सी मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला या फिर डी। उत्तर है ऑप्शन सी मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। इस मस्जिद का निर्माण अब पुरानी जगह से 25 किलोमीटर दूर होगा जो कि धन्नीपुर गांव है। यह एक बहुआयामी सांस्कृतिक स्थल है। मस्जिद निर्माण की जिम्मेदारी इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन को मिली है। मस्जिद का निर्माण कुल 11 एकड़ जमीन पर किया जाएगा, जिसमें से 5 एकड़ भूमि को कोर्ट की ओर से दिया गया है और 6 एकड़ भूमि को सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा जोड़ा गया है। इसके बाद कुल 11 एकड़ भूमि पर मस्जिद का निर्माण होगा। तो अगला और 7वां सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है,
हाल ही में भारत ने किस देश को 40,000 लीटर की मेलाथियान की सहायता प्रदान की है? ऑप्शन है भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या फिर श्रीलंका। उत्तर है ऑप्शन सी अफगानिस्तान। संवर्धन और मानवीय सहायता के एक उल्लेखनीय प्रदर्शन में भारत सरकार टिड्डियों के खतरे का सामना करने में अफगान लोगों की सहायता के लिए आगे बढ़ी है। उदार समर्थन 40,000 लीटर मेलाथियान के रूप में आता है, जो एक पर्यावरण अनुकूल कीटनाशक है जो शुष्क क्षेत्रों में अपनी प्रभावकारिता और न्यूनतम पानी के उपयोग के लिए जाना जाता है। आपूर्ति ईरान के चाबहार बंदरगाह के माध्यम से भेजी गई, जो एक गंभीर कृषि चिंता को दूर करने के लिए एक सहयोगात्मक प्रयास का प्रदर्शन करती है। तो अगला सवाल है, विश्व की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी किस भारतीय राज्य में स्थापित की जाएगी? ऑप्शन है कर्नाटका, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। उत्तर है ऑप्शन बी उड़ीसा। उड़ीसा सरकार मयूरभंज जिले के भारीपदा के पास दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करने की योजना बना रही है। मेलानिस्टिक टाइगर सफारी नेशनल हाईवे 18 से सटे 200 हेक्टेयर के विशाल क्षेत्र को कवर करेगी, जिसमें 100 हेक्टेयर प्रदर्शन क्षेत्र के लिए समर्पित होगा और शेष स्थान विभिन्न सुविधाओं के लिए आवंटित किया जाएगा। चयनित स्थल सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व से लगभग 15 किलोमीटर दूर विश्व स्तर पर मेलानिस्टिक बाघों के लिए एकमात्र प्राकृतिक आवास के रूप में जाना जाता है। किस भारतीय कंपनी को अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक से जेनेरिक दवाइयों के लिए मंजूरी मिली है? ऑप्शन है सन फार्मास्यूटिकल, सिप्ला लिमिटेड, जायडस या फिर लुफिन। उत्तर है ऑप्शन सी जायडस। जायडस लाइफ साइंसेज को हाल ही में पोस्ट हर्पेटिक न्यूरिलिक से संबंधित जेनेरिक दवाइयों की मार्केटिंग के लिए अमेरिका स्वास्थ्य नियामक मतलब यूएस FDA से अंतिम मंजूरी मिल गई है। इसके तहत कंपनी गैबापेंटिन टेबलेट का प्रोडक्शन और मार्केटिंग अमेरिका में कर सकती है। जायडस कंपनी गैबापेंटिन टेबलेट के लिए यह अधिकार हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की। केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ हुए MOU को मंजूरी दी है? ऑप्शन है ओमान, बहरीन, बांग्लादेश या फिर नेपाल। उत्तर है ऑप्शन ए ओमान। केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए खाड़ी देश ओमान के साथ एक सहमति पत्र पर हुए हस्ताक्षर को मंजूरी दी है। यह सहमति पत्र 3 साल की अवधि के लिए किया गया है। इसके तहत G2G और B2B दोनों ही तरह के द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाया जाएगा। तो अगला सवाल है, बजर बजने के कारण आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त करनी पड़ेगी। उससे पहले चलिए जानते हैं कल के सवाल का सही जवाब क्या था। कल के सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। गणतंत्र दिवस शिविर 2024 में महाराष्ट्र राज्य NCC दल ने प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री बैनर जीता। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज का सवाल क्या है। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने हिम तेंदुए मतलब स्नो लियोपार्ड मौजूद है? ऑप्शन है 718, 818, 918 या फिर 1018। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा, और अगर ना भी पता हो तो तुक्का लगाइएगा। कल फिर मिलते हैं कल के करंट अफेयर के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।